A very warm welcome to everyone. आज की इस वीडियो में हम कार्यपालिका पढ़ेंगे। हमारा क्लास 11 का चैप्टर है ये, कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका के जो भी एसोसिएटेड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हम वो भी पढ़ेंगे, लेकिन दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर कार्यपालिका। सो लेट्स स्टार्ट इट। कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका एक सरकार की संस्था है जो कि विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करवाती है। जैसे कि संविधान में सब बता रखा है कि हु विल डिसाइड द अमेंडमेंट, हु विल डू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कानून बनाएगा और कौन उनको लागू करेगा, और जो कोई लागू नहीं करता है, किसी के जो अधिकार वो लागू नहीं हो रहे हैं तो उनको कौन लागू करवाएगा। तो उसके लिए हमारी जुडिशरी है जिसको हम कहते हैं न्यायपालिका। सो हमारे इन दिस वीडियो विल जस्ट हैव टू फोकस ऑन कार्यपालिका। कार्यपालिका दो टाइप्स की होती है एंड दीज आर एसेंशियल फॉर अस टू स्टडी बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम इन आवर एग्जामिनेशन और इन आवर यूटी और इन आवर पीरियोडिक एग्जाम। सो पीरियोडिक टेस्ट कार्यपालिका दो टाइप्स की होती है। पहली होती है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका, स्टेबल कार्यपालिका और अनस्टेबल कार्यपालिका। सो यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड वी ऑल नो, बट हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। अस्थायी जो कि अनस्टेबल कार्यपालिका होती है वो हमारी राजनीति होती है, जिसके अंदर कौन आते हैं? प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल आता है, मंत्री परिषद आती है, ये आते हैं। और जबकि जो हमारे कार्यपालिका होती है स्थायी कार्यपालिका, जिसको हम स्टेबल कार्यपालिका कहते हैं, वो होती है हमारे IAS, IPS जो कि सिविल सर्विसेज में इनरोल होते हैं ओवरऑल। सो अब ये कैसे इनमें डिफरेंशिएशन, स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, अस्थायी कार्यपालिका होती है, इनमें डिफरेंशिएशन, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच कैन कम इन आवर एग्जामिनेशन। सो कार्यपालिका का जो हमारी इनका चुनाव कैसे होता है? जो हमारी अस्थायी कार्यपालिका है, अनस्टेबल कार्यपालिका है, उसका चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है, जनता द्वारा किया जाता है। जबकि जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है जिसको हम कहते हैं स्टेबल कार्यपालिका, उसका चुनाव परीक्षा द्वारा किया जाता है, जिसको हम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहते हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन लाइक SSC एक्सेट्रा। एंड देन आते हैं हमारा कि ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? जो हमारी अस्थायी कार्यपालिका है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है वो अस्थायी कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जो आते हैं, सिविल सर्वेंट्स हमारे राजनीतिक कार्यपालिका में जो सदस्य होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इन सदस्यों का कार्यकाल छोटा होता है जो हमारा अस्थायी कार्यपालिका के अंदर आते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जब तक रहेंगे जब तक लोग चाहें। एंड ये इम्पीचमेंट के जरिए, जैसे कि इम्पीचमेंट इन सब के जरिए हटा दिए जाते हैं, और अगर मृत्यु हो जाती है तो भी हटा दिए जाते हैं, ठीक है। बट जो हमारे जो हमारे अस्थायी कार्यपालिका है उसको हटा दिया जाता है, उसका कार्यकाल शॉर्ट टर्म का होता है। जबकि हमारा जो स्थायी कार्यपालिका है जैसे कि सिविल सर्वेंट्स हो गए, IAS, IPS, IRS, IFS, इनका कार्यकाल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। और इनमें डिफरेंशिएशन ये है दैट दे आर समथिंग who are under the control of election commission, they are under the control of people। कौन? अस्थायी कार्यपालिका। जबकि जो हमारा स्थायी कार्यपालिका है they are under the control of government। So in this video this was just the overall knowledge of this chapter, and after that we'll study more, dive into the concept. So for now we'll meet in the next video. Thank you so much.